नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस। साथियों, देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर क्या है? भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में नीदरलैंड थर्ड बेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर आया है। यानी इंडिया अगर किसी को एक्सपोर्ट करता है तो तीसरा सबसे ज्यादा नीदरलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा है, और यह स्थान चाइना से छीना गया है। नीदरलैंड को एक्सपोर्ट करना अचानक ख्याल में भी नहीं आएगा। आपको यही समझ में आएगा नीदरलैंड के साथ हमारा व्यापार कब से होने लग गया। और यहां पर हमने टॉप थर्ड, अच्छा चलिए मैं टॉप थर्ड की चर्चा कर रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए फर्स्ट और सेकंड कौन है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तो पूरा कंटेंट दूंगा ही, कितने का व्यापार हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ। लेकिन नीदरलैंड हमारा तीसरा बड़ा सहयोगी कैसे बन गया, आज का सेशन इस बात पर जानना है। नीदरलैंड हमसे ऐसा क्या खरीदता है जिसके साथ हम व्यापार करके लाभ में रहते हैं। ध्यान से समझना, कुछ ही गिनती के देश हैं जिनके साथ व्यापार करके भारत लाभ में रहता है। यानी हम व्यापार करके ट्रेड डेफिसिट नहीं, ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, व्यापार अधिशेष में रहते हैं, हमें लाभ होता है, मुनाफा होता है। तो नीदरलैंड के साथ ऐसा क्या है जिसके साथ हम मुनाफे में हैं, हम इसको ऐसा क्या बेच रहे हैं, आज के सेशन के अंदर हम इसी बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो जल्दी से आंसर दें। हम आपको न्यूज बता रहे हैं कि इंडिया का तीसरा बड़ा एक्सपोर्ट, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन 2023 के अंदर बनकर आया है नीदरलैंड। मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग चाइना लिख रहे हैं, कुछ सिंगापुर, कुछ अमेरिका लिख रहे हैं। लेकिन संजय चौधरी, आपका जवाब सही है, दैट इज यूएसए एंड यूएई। याद रखिएगा, नंबर 1 पर इंडिया का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और नंबर 2 पर इंडिया का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएई है, जहां पर हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। और अब तीसरा सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश बन गया है नीदरलैंड। दैट इटसेल्फ मींस अलॉट। भारत के व्यापार के लिए एक नया राज खुलता है, नया राग खुलता है। अब ये नीदरलैंड है कहां? सर, यूरोप के अंदर है। अच्छा, नीदरलैंड यूरोप के अंदर है। नीदरलैंड की राजधानी और नीदरलैंड के अंदर का जो विचार है, ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यहां की आपको ज्योग्राफी समझनी चाहिए। अच्छा, बाय द वे मैं ज्योग्राफी से याद दिला दूं, जल्दी ही जो हम एनसीईआरटी वाला बैच लेकर आने वाले हैं, उस कंप्लीट एनसीईआरटी में हम एनसीईआरटी में जहां जहां मैप हैं उनके लिए प्रॉपर मैपिंग के थ्रू चलने वाले हैं। यानी सबसे पहले वर्ड ज्योग्राफी उठाएंगे, वर्ड ज्योग्राफी में वर्ड मैपिंग, और उसके थ्रू एनसीईआरटी। यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तैयारी कर लें कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर हमारे नए बैच की घोषणा होने जा रही है, जिस बैच में और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब आपको जो अब तक कोई कहता आया है कि यूपीएससी की तैयारी करो तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो वो एनसीईआरटी में आपको प्रॉपर आपसे भी मेहनत करवाई जाएगी। आपको आपके घर पर कहा जाएगा कि ये चैप्टर में से ये लाइन यहां से पढ़कर आनी है। चैप्टर वाइज एनोटेशन होगा कि इस चैप्टर में यहां से पढ़ के आओ, यहां मैं आपको समझा रहा हूं, और उस पूरी प्रक्रिया को बकायदा टेस्ट के माध्यम से लेकर चला जाएगा। आसान टास्क नहीं है। एनसीईआरटी इटसेल्फ, जो आप 6-7 साल में चीजें पढ़ते हैं, उनको मैं साल भर में कराने का प्रयास करूंगा, बट इट इज टोटली फाउंडेशन एनसीईआरटी बैच। ठीक है ना, जल्दी ही आ रहा है आपके लिए, और उस दौरान हम इन चीजों के बारे में फिर से जिक्र करेंगे। मैप वगैरह हमारा फोर्टे है, मतलब इस पर हम काफी काम करते हैं। आइए, तो फिलहाल के लिए हम नीदरलैंड की बात करते हैं। तो जो नीदरलैंड है ना साथियों, इसे बेनालक्स कंट्री के नाम से जाना जाता है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये तीनों कंट्री बेनालक्स कंट्री, लो लैंड कंट्री भी कहलाती हैं। लो लैंड कंट्री का मतलब इनका जो जमीन का सतह है वो समुद्र के तल से नीचे है। इसका मतलब समुद्र का पानी इनमें भर सकता है, मतलब ये जमीन इतनी नीचे है इनकी, समुद्र का पानी ऊंचा है। फिर आप कहेंगे बचते कैसे? तो दीवार बना करके, बाउंड्री पे पूरी दीवारें बनाई हुई हैं। खैर, ये जहां पर स्थित हैं, यहां पर सबसे ज्यादा व्यापार की संभावनाएं होती हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, अगर आप नीदरलैंड को नक्शे पर देखें तो ये आपको नीदरलैंड रहा, जिसकी राजधानी आपको एम्स्टर्डम दिखाई दे रही है। आपने नीदरलैंड को हेग के चलते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और आईसीसी के चलते, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चलते सुना होगा। ये हेग भी यहीं पर है, एम्स्टर्डम भी यहीं पर है, और दुनिया का व्यस्ततम बंदरगाह जो रोटरडैम है वो भी यहीं पर है। तो बंदरगाह जो इंपॉर्टेंट है वो भी यहीं पर उपस्थित है। ठीक है साहब। अच्छा, तो ये जो एम्स्टर्डम वगैरह जो जगह दिखाई दे रही है, असल में इसे यूरोप का एंट्री गेट कहा जाता है। आप कहेंगे यूरोप तो कहीं से शुरू हो रखा है, अगर कोई यूरोप जाएगा सर, तो यूरोप जाएगा इंडिया से। अगर कोई जाए तो यहां से रेड सी होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए, मेडिटेरेनियन ओशियन से घुसे तो यहां से इटली से ही एंट्री कर जाए और ग्रीस से ही एंट्री कर जाए। इसके लिए इसको एंट्री गेट क्यों कहते हैं? कोई कह सकता है सर यूं जाके पुर्तगाल को ही एंट्री गेट क्यों नहीं कह देते? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। दुनिया भर के देश इसके साथ व्यापार करके बड़े खुश हैं, क्योंकि दुनिया में बेहतरीन पोर्ट के लिए यह जाना जाता है। यानी कि जो बंदरगाह हैं वो नीदरलैंड बंदरगाहों के लिए जाना जाता है। यूरोप
का एंट्री गेट के रूप में से कंसीडर किया जाता है। इतनी प्राइमरी इसकी लोकेशन है। अब इसको और थोड़ा गहराई से देखते हैं। देखिए ये रहा नीदरलैंड, ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इनको बेनालक्स कंट्री कहा जाता है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है। अच्छा, बेल्जियम जिसके अंदर ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स राजधानी है, ब्रसेल्स यूरोपियन यूनियन का समूह का हेडक्वार्टर है, ब्रसेल्स बहुत खास जगह है यूरोपियन यूनियन वालों के लिए, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप नीदरलैंड पहुंच गए तो नीदरलैंड से जर्मनी, नीदरलैंड से बेल्जियम, लग्जमबर्ग और पीछे की तरफ वाले जो स्विट्जरलैंड वगैरह जो जगह हैं, इन तक पहुंचने का रास्ता नीदरलैंड ही देता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड तो लैंडलॉक कंट्री है। इटली हुआ, चेक रिपब्लिक हुआ और भी जो छोटे मोटे देश हुए, इनको रास्ता नीदरलैंड से ही मिलता है, इन्हीं के पोर्ट से मिलता है। बेहतरीन पोर्ट का ये व्यवस्था लेकर चलते हैं, ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा आंकड़े जारी किए गए और इसमें यह पता चला कि भारत ने तीसरे सबसे अधिक निर्यात जो किए हैं वो कहां किए हैं, नीदरलैंड को किए हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें जो सबसे बड़ी चीज जो हमने एक्सपोर्ट की है वो था पेट्रोलियम। अब आपको सारा खेला समझ में आ जाएगा। खेला समझ में आ जाए तो फिर से मैप पर लेके चलता हूं। देखो, रशिया के साथ कनेक्टेड यूरोप, हालांकि रशिया का भी यूराल पर्वत से पश्चिम का जो हिस्सा है वो यूरोप में आता है, तो रशिया से बड़ी मात्रा में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप के अंदर तेल और गैस जाया करते थे। गैस के लिए थी हालांकि वो, लेकिन जितना भी तेल और गैस जरूरी होता था वो इनकी रशिया से पूर्ति होती थी। लेकिन रशिया से इन लोगों ने नाक बड़ी करने के चलते व्यापार बंद कर दिया। क्यों? बोले हमने तो तुम पर सैंक्शन लगा रखे हैं, व्यापार कैसे करें। इंडिया अल्टरनेट बनकर आया। कैसे? वो रशिया से खूब तेल खरीदता है, खुद अपने यहां पर रिफाइन करता है और रिफाइन करके फिर यूरोप वालों को बेचता है। अब यूरोप को तेल अगर खरीदना है तो इंडिया उसके लिए एक ऐसा रास्ता आ गया जो कि दुनिया में रशिया से सस्ता तेल खरीद कर इनको दे सकता है। तो दुनिया में तुलनात्मक रूप से सबसे सस्ता तेल इन यूरोपियंस को जो दे रहा है वो इंडिया दे रहा है, क्योंकि रशिया से नाराजगी चल रही है। जब तक नाराजगी चले हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम अपना तेल, मतलब सोचकर देखिए कि इंडिया ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश ऑयल एक्सपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट में पैसे कमा रहा है। यह हमारे लिए एक बड़ा ही, मतलब रशिया यूक्रेन युद्ध से हुआ फायदा है, जिसको मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इंडिया ने अपना व्यापार बढ़ा किया। पेट्रोलियम उत्पाद 4.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, दूसरा फिर बिजली के सामान और फिर रसायन और फार्मास्यूटिकल हमने यहां पर बेचे हैं, ठीक है साहब। तो इंडिया का अगर एक्सपोर्ट आप उठाकर देखते हैं तो नीदरलैंड के साथ हमने फिलहाल के लिए इसे इंक्रीज किया है और आप यहां पर इसे देख सकते हैं। अब दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा व्यापार करके पैसे कहां से बचाता है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लीजिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे यहां तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया व्यापार सबसे ज्यादा किसके साथ करता है, तो आंसर है चाइना के साथ। चाइना के साथ हम सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जोड़कर अगर नंबर बताएं तो वो नंबर सबसे ऊपर निकल कर आता है। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जोड़ दो तो व्यापार की वैल्यू निकल कर आती है। इनके केस में क्या है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को जोड़कर तो बता दिया, लेकिन व्यापार में हम अगर इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारा पैसा बहुत ज्यादा दुनिया के पास जा रहा है। इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है तो वो हमारे लिए घाटा है। हमें लाभ कब होगा? जब भारत अपना सामान किसी को बेचेगा, निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। वो एक्सपोर्ट करेगा तो हमें धन का लाभ होगा। धन का लाभ किन देशों के साथ होता है? तो हमें अमेरिका के साथ 2023-24 में मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये पूरा कंटेंट आप हमारी अपनी पाठशाला.com जो वेबसाइट है वहां पर भी पा जाएंगे। ध्यान से देखिए, अमेरिका के साथ में 36.75 बिलियन डॉलर हमने पैसे कमाए हैं। ऐसे ही मतलब नीदरलैंड के साथ हमने 17.39 बिलियन डॉलर कमाए। अब देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंडिया एक्सपोर्ट यूएई को सेकंड लार्जेस्ट करता है, फर्स्ट लार्जेस्ट किसको करता है? अमेरिका को, सेकंड लार्जेस्ट करता है यूएई को, थर्ड एक्सपोर्ट करता है नीदरलैंड को। लेकिन जो मुनाफा हमको करके कमा के देते हैं वो देश, वो कौन है? अमेरिका, नीदरलैंड, बांग्लादेश। मतलब इनके साथ हम मंगाते कम है, बेचते ज्यादा है। बांग्लादेश 9.21 बिलियन डॉलर का फायदा, यूके इससे 4.58 बिलियन डॉलर का फायदा, नेपाल से भी हमें फायदा होता है, केन्या से, इटली से, टर्की से और इजराइल से। इन देशों को बेचकर हम पैसा कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। जैसा मैंने आपसे कहा कि नीदरलैंड के साथ, फिर से मैं याद दिला दूं, यूएसए के साथ सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, दूसरा नीदरलैंड के साथ कमाते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे व्यापार सबसे ज्यादा, यानी इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किन देशों को करते हैं, व्यापार से फायदा हुआ या नहीं हुआ वो बात अलग है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे, तो यूएई के साथ हो सकता है ना हम इंपोर्ट भी ज्यादा करते हो लेकिन फायदा होता हो, ये ठीक है। तो हम यूएसए, यूएई और नीदरलैंड, इन तीनों में से एक्सपोर्ट को देखें तो नीदरलैंड के साथ थर्ड लार्जेस्ट,
मुनाफा देखें तो यूएसए के बाद नीदरलैंड के साथ सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा, अब सवाल बनता है कि यूरोप का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है, और इसके पीछे का बड़ा कारण है कि यहां पर बहुत जबरदस्त बंदरगाह स्थित हैं, क्योंकि यहीं से जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूके, बेल्जियम, इन सब का रास्ता खुलता है। इसके ये प्रमुख बंदरगाह हैं। दुनिया में व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक रोटरडैम इसी के पास स्थित है। ठीक है, ये रोटरडैम आप देख सकते हैं। ये बंदरगाह भी आप जब मैपिंग पढ़ेंगे ना, वर्ड मैपिंग, उसमें आपको याद दिलाए जाएंगे, याद कराए जाएंगे कि कौन से पोर्ट्स हैं जो इसके पास स्थित हैं। ठीक है, तो ये नीदरलैंड रहा, और नीदरलैंड के बारे में आपने जानकारी हमसे यहां तक जान ली। ठीक है, नीदरलैंड भारत में बढ़िया निवेश भी कर रहा है, भारत की बढ़िया कंपनी भी है। इंडिया का एक्सपोर्ट 22.36 बिलियन डॉलर का हुआ 2023-24 में। इससे पहले 21.61 बिलियन डॉलर का था। लगातार हमारा यहां पर बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इनके साथ वर्ष 2000 में जो व्यापार था ना, वो 880 मिलियन डॉलर का ही था, और ये निरंतर अब बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। 2020 तक पहुंचा 6 बिलियन का, उसके बाद 21 में पहुंचा 12 बिलियन का, उसके बाद तो भाई साहब डबल ही हो गया है। मतलब यूं पकड़ लो, क्यों हुआ होगा, कारण समझ में आ गया। हमने कोई बहुत जबरदस्त इनके साथ एग्रीमेंट नहीं कर लिया है, बस ज्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि रशिया यूक्रेन चल रहा है 2022 से। तो 2022 से ही अगर आप आंकड़े देखें तो रशिया यूक्रेन के चलते उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगाई कि हम तुमसे व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार नहीं करेंगे तो भाई कहीं से तो खरीदोगे, तो हम भारत वाले निकल कर आए कि पेट्रोलियम हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो भारत अपने एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम इनको बढ़िया से दे रहा है। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई हो। तो इंडिया के टॉप 10 मतलब जहां पर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो वो 2022 में कौन से थे? यूएसए, यूएई और चाइना नंबर 3 पर होता था, नीदरलैंड 4 पर। अब नीदरलैंड नंबर 3 पर आ गया, चाइना नंबर 4 पर आ गया, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉप 10 का आंकड़ा आप याद कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। टॉप 10 एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटी, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? तो इसमें हम मिनरल फ्यूल जो है ना, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर को। ठीक है ना, ये चीज आप देख सकते हैं यहां पर जो निकल कर आने वाली है। ठीक है साहब, इसके अलावा दुनिया को हम क्या करते हैं? पर्ल्स करते हैं, स्टोन करते हैं, मशीनरी करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन करते हैं। ये सब चीजें आपके सामने हैं। 2023 के अंदर हमने क्या क्या किया, उसमें फ्यूल सबसे ऊपर चल रहा है, फ्यूल एंड ऑयल हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कोई हमने एग्रीमेंट वगैरह इनके साथ कर रखा है? हम दुनिया भर के साथ तमाम प्रकार के एग्रीमेंट करते हैं, इनके साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट है नहीं। ठीक है साहब, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया का व्यापारिक वस्तु के अंदर निर्यात में रैंक सुधरकर अब 17वें स्थान पर आ गया है। यह आपको जानकारी अतिरिक्त रूप से पता होनी चाहिए। ऑयल के प्रोडक्ट्स को हम बढ़िया से बेच ही रहे हैं, और ये सब ठीक है। एक्सपोर्ट के अंदर मैंने बता दिया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। भारत सबसे ज्यादा निर्यात क्या करता है? तो पेट्रोलियम बता दिया, मैकेनिकल गुड, ज्वेलरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक केमिकल्स और रेडीमेड गारमेंट्स। याद रखना साथियों, इसमें जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आएगी, भारत उतना विकसित हो जाएगा। आप इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, ये थोड़े दिन का है। जैसे ही उन दोनों के रिश्ते बहाल होंगे, इंडिया से ये छिन जाएगा। हमें क्या चाहिए कि हमें मैकेनिकल इक्विपमेंट्स पर काम करना चाहिए। यह कब संभव होगा? जब भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास होगा, भारत के अंदर मशीन निर्माण की इकाइयां लगेंगी, तब जाकर यह चीज संभव होगी। ज्वेलरी, जो कि इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है, ज्वेलरी बनाकर बेचता है। आप अगर नोटिस करें तो अधिकांश चीजें अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हम अधिकांश चीजें मैन्युफैक्चर करके बेच तो रहे हैं, लेकिन उसका प्राइमरी गुड कहीं से मंगाते हैं। उदाहरण के लिए ज्वेलरी बनाने के लिए हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और बना करके ज्वेलरी बाहर बेचते हैं, तो हम उसको रिफर्बिश करके बेच रहे हैं। ऐसे ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स अगर देखें तो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि एपीआई जिसे कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना से रसायन मंगाया, उसको यहां पर दवाओं में परिवर्तित किया और परिवर्तित करके हमने उसको ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के नाम पर बेच दिया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो बैटरी लग रही है, लिथियम आयन बैटरी, वो हम चाइना से मंगा रहे हैं। हमारे यहां पर लैपटॉप की बैटरी हो या फिर मोबाइल की बैटरी हो, उन्हें यहां पर बनाया जा रहा है, डिस्प्ले कहीं और से आ रही है, हम असेंबल कर रहे हैं और उसको यहां से बेच रहे हैं। ये बुरी बात नहीं है। जापान भी ऐसे ही अमीर बना, उसने रॉ मटेरियल दुनिया भर से खरीदा और असेंबल करके अपने यहां से एक्सपोर्ट किया और खूब पैसा कमाया। जापान के पास तो कुछ है ही नहीं, जमीन नहीं है, उसके पास प्रॉपर उबड़ खाबड़ शहर है, उबड़ खाबड़ जगह है, लेकिन टेक्नोलॉजी थी, उसने चीजें बनाई। डेयरी प्रोडक्ट्स, जो हमारी ताकत है, वो हमारे एक्सपोर्ट में 6ठे नंबर पर आती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी डेयरी का कंजप्शन खुद ही इतना ज्यादा कर ले रहे हैं, दूध दही घी का, कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सीरियल्स, जो अनाज है, ऐसे ही टेक्सटाइल, कपड़ा कभी भारत की सबसे प्रमुख चीजें हुआ करती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप टॉप 10 में देखें तो मसालों का कहीं नाम नहीं आ रहा है। मसाले इंडिया की एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब सबसे पहले अंग्रेज भारत पे अटैक करने आए थे, तब मसाले उनके प्राथमिकता थी।
तो मसाले तो अब हैं ही नहीं टॉप 10 के अंदर, तो हमें उस पर भी अब विचार करना चाहिए कि हम और क्या चीजें एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं। टेक्सटाइल, कपड़ा, आपको याद होगा कहते थे पहले जमाने में कि लंदन की सड़कों पर अगर कोई भारत का सूती वस्त्र पहन के घूम रहा है तो उसे अमीर माना जाता था, लेकिन अब आज हम ही खुद दुनिया भर के कपड़े पहनते हैं, दुनिया भर की कंपनियों के कपड़े खरीद के पहन रहे हैं। तो ये अपने आप में एक भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इंडिया को इसके अंदर और अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छा वो लेना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स ही इंडिया से बनकर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। चलिए आगे। अच्छा, हाल ही में भारत ने यूरोप के साथ में व्यापार करते समय ईएफटीए किया था, अगर आपको याद हो तो हमने आपको पढ़ाया भी था, ये टैपा एग्रीमेंट के नाम से था, उसे याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के साथ टैपा किया गया था, नीदरलैंड के साथ नहीं किया गया था। ये केवल इसीलिए डाला गया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले किसी के साथ किया था, स्विट्जरलैंड के साथ नहीं किया था, बस कंफ्यूज मत होना, ठीक है साहब। जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी के, उसके तुरंत बाद हम इसको शुरू कर देंगे, ठीक है साहब। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और